अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो लेक्चर है प्रैक्टिकल है। ये दो क्लासेस के लिए है। एक है IT सेकेंड ईयर जिनका सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड असेंबली लैंग्वेज और कोड है CIT 235, और जो दूसरी क्लास है वो है ELT इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर जिनका सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर और उसका कोड है ELT 314। आज की जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है असेंबली प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। ये असेंबली प्रोग्राम में इसमें आपने दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका हमने प्रोग्राम लिखना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने एडिशन का एक प्रोग्राम लिखवाया था असेंबली लैंग्वेज में, एंड असेंबली प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। तो हमने उससे मिलता जुलता है। हमने इस तकरीबन सारी लाइन वही हमने लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने डाटा लिखना है, ठीक है। आपने डाटा सेगमेंट में आपको बताया था वो आपने लिखना है। एक में वैल्यू दे देनी है DB2H, ठीक है। उसके बाद दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमने दो नंबर्स हमने यहाँ देने हैं। दूसरा नंबर है हमारे पास DB13H, आप कोई सा भी नंबर दे सकते हैं। उसके बाद जो C जहाँ पे रिजल्ट हमारा होगा वो हमारा होगा CDB। अभी हमें ऑन नॉन है, हमें मालूम नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हमें डाटा सेगमेंट है वो यहाँ पे आके हमने एंड कर दिया। हमने डाटा दिया और यहाँ पे आपने आके उसको एंड कर दिया। उसके बाद जो है हमारा जो प्रोग्राम है, जो कोडिंग है, वो हमारी यहाँ स्टार्ट होती है। तो उसको हमने करना है कोड सेगमेंट, ठीक है। और इसमें हमने दो रजिस्टर यूज करते हैं, कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट, ठीक है। हम जूम कर रहे हैं कि कोड है, एक कोड सेगमेंट है और एक हमारा डाटा सेगमेंट है। हम दो कोड, एक इसमें डाटा यूज कर रहे हैं, जिसमें हम वैल्यूज दे रहे हैं, और दूसरा जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो हमारा कोड सेगमेंट होगा, ठीक है। CS पर कोड सेगमेंट और DS पर डाटा सेगमेंट। एक कोड सेगमेंट और दूसरा हमारा डाटा सेगमेंट। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वही मूव AX डाटा AX रजिस्टर है, हमने मूव DS में करना है, लेकिन वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसको हम वो डायरेक्ट DS में वो उसको मूव नहीं कर सकता। तो हम पहले उसको डाटा में करते हैं, डाटा से फिर हम उसको DS में करते हैं। नेक्स्ट टाइम DS AX वो डाटा उसमें हो जाएगा। फिर उसको हमने क्या करना है कि AL को हमने करना है, AL रजिस्टर है, उसमें हमने A की वैल्यू रखनी है। उसके बाद BL का हमें B की वैल्यू रखनी है, और इन दो नंबर्स को AL और BL को हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमने AL और BL को यहाँ से हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर जो इन दोनों की वैल्यू आएगी वो हमने C में AX रजिस्टर से हमने C में, जिसमें आपको बताया था इसमें वो वैल्यूज की आ जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंटरप्ट लगाते हैं। इंटरप्ट किस लिए लगाते हैं कि हमने जो हमारा कोड होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, उसको एंड करने के लिए हमने यहाँ पे इंटरप्ट लगा लिया। डिफरेंट इंटरप्ट्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है हमने हमारा कोड है, हमारे जो प्रोग्राम है, वो हमने यहाँ पे एंड कर दिया। अच्छा, एक और बात कि आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लाइन नंबर्स हैं। ये मैंने लाइन नंबर लगाए हैं कि जब आप प्रोग्राम्स को रन करते हैं, ठीक है, तो आपको वो लाइन एरर, तब जब खास आपने प्रोग्राम वाला लिखा है तो वो आपको एरर देता है कि आपकी फिलहाल लाइन, तो आपको पता चलता है कि जब आप नंबर के साथ नंबर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी फिलहाल में एरर आया है। तो हमें वो डायरेक्ट मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो लाइन आपको शो हो जाएगी, लाइन नंबर शो हो जाएगा, और वहाँ से आप सिंपल उसको मतलब आप उसको जो एरर है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा असेंबली प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स था। तो आपने अपनी जो प्रैक्टिकल की नोटबुक है उस पे आपने ये जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह लिखना है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एडिशन वाले प्रोग्राम में मैंने बता दिया था कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो आपने सिंपल अपने प्रैक्टिकल की नोटबुक पे नीट और क्लीन, ठीक है, आपने इसी तरह लिखना है कि ये नंबर लाइन नंबर्स भी लेने हैं, लगाने हैं, जिस तरह मैंने लगाए हैं, और यहाँ पे आके आपने उसको एंड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।